जो जीतेगा सीधे क्वालिफाई करेगा ग्रैंड फिनाले के लिए। ये मैच नंबर 36 रांची रेंजर्स वर्सेस वेस्को वाइपर के बीच ये मुकाबला होने वाला है। वेस्को वाइपर्स ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है फाइनल के लिए और रांची रेंजर्स अपना भी आखिरी मुकाबला खेलेगी और अपने पायदान को बेहतर करने की तरफ जरूर देखेगी। तो ये मुकाबला भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोनों टीम्स के लिए। तो जल्दी से इस मुकाबले की करते हैं शुरुआत, चलते हैं नम्रता के पास। पे नजर डाल लेते हैं। अजय आपको नजर आएंगे अनंजय नजर आएंगे सेंटर में। उसके बाद अगर हम बात करेंगे राइट कवर की तो फिर आपको विल्सन वहां पर नजर आने वाले हैं। राइट इन पर प्रिंस कुमार रॉय सुपरस्टार आपको नजर आने वाले हैं राइट इन पर। वहीं बात करेंगे राइट कॉर्नर की तो फिर नवाज वहां पर आपको नजर आने वाले हैं। लेकिन वही बात कर लेते हैं कि सेंटर वाले प्लेयर के लेफ्ट एंड पर आपको कौन नजर आएगा। तो लेफ्ट कवर पर शुभम, लेफ्ट इन पर राहुल और लेफ्ट कॉर्नर की बात करें तो फिर राहुल नजर आएंगे। और 5 सब्स्टिट्यूशन रखे गए हैं जिसमें ऋषिकेश, गौतम, बिट्टू वन में तो नजर नहीं आएंगे लेकिन प्लेइंग करते हुए जरूर नजर आ सकते हैं। फिलहाल नवनीत हमारे साथ जुड़ गए। नवनीत स्वागत है आपका कमेंट्री बॉक्स में। चलिए नवनीत आपका स्वागत एक बार फिर से हम जरूर करेंगे लेकिन उससे पहले हम नजर डाल लेते हैं लद्दाख वोल्फ के स्टार्टिंग 7 पर। तो फिर सुपरस्टार प्रिंस आपको यहां भी नजर आने वाले हैं जो सेंटर में आपको खड़े होते हुए नजर आएंगे। उनके लेफ्ट हैंड की तरफ आपको लेफ्ट कवर पर गौरव, लेफ्ट इन पर लक्ष्मण, लेफ्ट कॉर्नर पर प्रियांशु जो कि कल कमाल का खेले थे। वहीं उनके राइट हैंड की तरफ देखेंगे तो राइट कवर पर जय हिंद, राइट इन भार्गव, राइट कॉर्नर सचिन के लिए रखा गया है। 5 सब्स्टिट्यूट इनके पास भी है, अली, अभिषेक, सुमित, गगन और आकाश। ये कुछ इस प्रकार की बेंच हमें। रांची रेंजर्स ने टॉस जीता है, चॉइस का कोर्ट लिया है बाईं तरफ और वेस्को वाइपर्स पहली रेड करते हुए नजर आएंगे तो लक्ष्मण वहां पर पहली रेड करने के लिए चले गए। 30 सेकंड का समय होता है रेड को कंप्लीट करने के लिए। 30 सेकंड के अंदर अगर आप पॉइंट लेकर आते हैं तो आ जाइए वरना अपने घर में वापस आइए। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम पहली रेड में रनिंग हैंड टच के साथ पॉइंट ले। जी 0 और 1 की पहली रेड आ गई है। जी नवनीत। जी हाँ बिल्कुल अनंजय, बाएं तरफ से रेड आई है। पूरे देखिए 7 खिलाड़ी मौजूद है। ऐसे वक्त में ऐसा होता है कि बोनस लाइन खुला होता है लेकिन जिस तरीके जिसे हम कहते हैं वो बेटर होगा। अनंजय फिर से एक बार 2 और 4 का स्कोर 150। हो बुरी तरह फंस गए थे। एक वक्त लगा था कि निकल सकते हैं पर डिफेंस का जो पकड़ है, जो जकड़ है वो इस तरीके से अकड़ा हुआ था कि वहां से निकलना असंभव। चैन में शिकार किया है, चैन टैकल किया है पर 3 या 3 से कम डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद होते हैं। उस समय अगर आप किसी भी प्लेयर को टैकल कर लेते तो आपको 1 नहीं 2 पॉइंट मिलाएगा। समय निकलना है, बैक दिखाइए। गलती की है, गलती की है। लक्ष्मण ने इस बार कर लिया है। रांची रेंजर्स ने पहला सुपर टैकल इस मुकाबले में। 2 points Ranchi Rangers, 1 defender out of bounds, 1 point Vasco Vipers, jersey number 17 out of bounds. जी विल्सन देखिए फिर से देखेंगे और बेहद रोमांचक कबड्डी का ये खेल और बाहर के पास 3 डिफेंडर हैं। पिछली बार आपने टैकल किया था लेकिन आपने एक अपने डिफेंडर को भी खो दिया था क्योंकि वहां आउट ऑफ बाउंड देखने को मिला था। रांची रेंजर्स ने 13 सुपर टैकल अब तक कंप्लीट कर लिए। यहां भी अपॉर्चुनिटी थी लेकिन इस बार किक का इस्तेमाल करते हुए नवाज को अपना शिकार बना लिया। भार्गव गए थे रेड करने के लिए और कुछ इस प्रकार से किक लगाई वहां। जो रेड पॉइंट में एक आंकड़ा है ना उसको कंप्लीट कर सकते लेकिन यहां गलती, किक लगाई प्रिंस ने, स्लिप हुए और उसके बाद रांची रेंजर्स यहां जद्दोजहद करती हुई क्या एक और सुपर टैकल कर पाएगी। प्रिंस लगातार प्रयास कर रहे हैं, पहुंच रहे मिड लाइन के क्रॉस, अभी भी विसल नहीं बजी है। क्या ये कारनामा कर पाएंगे? लेकिन नहीं नहीं नहीं, पॉइंट्स नहीं निकाल पाएंगे। रांची रेंजर्स एक और बार करती हुई सुपर टैकल। जी क्या बेहतरीन प्रयास था प्रिंस का। वो चाहते तो छोड़ भी सकते थे। कोशिशें अच्छी थी और मैं चाहूंगा, मैं प्रिंस को सलाह दूंगा कि ये जो आपकी जो शक्तियां हैं इसे कंजर्व करिए, इसे कंजर्व करिए। देखिए किस तरीके से बॉडी में मूवमेंट हो रहा है। इंडिया 1 ATM कमाल मूवमेंट। जैसे ही
सपोर्ट मिला बाकी प्लेयर्स का और उन्होंने खूबसूरत अंदाज में डैश आउट किया। फिर से सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी, रांची रेंजर्स क्या तीसरी बार इस कारनामे को करके दिखा पाएगी? इस बार भार्गव गए रेड करने के लिए, लाइन के क्लोज है, क्या इस बार निकल जाएंगे? लेकिन रांची रेंजर्स के जो दोनों डिफेंडर्स है छूट जाते, पकड़ लेते। यहाँ पर भी प्रयास आगे से होल्ड, यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती जा रही है भार्गव के लिए, धीरे धीरे समय भी निकल रहा है। 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 बज गई विसिल। तीसरी मर्तबा रांची रेंजर्स ने किया है सुपर टैकल। इस मुकाबले में जो आंकड़े हमने देखे थे उनको बेहतर करती जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल 10 मिनट का खेल हो गया और स्कोर बिल्कुल इवन स्टीवेंस, दोनों तरफ 10-10 और रांची रेंजर्स क्या कमाल के सुपर टैकल कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा लगा था कि भार्गव रूपी ये खिलाड़ी इन पर भारी पड़ेगा, लेकिन देखिए किस तरीके से राहुल ने बार बार अपना बैलेंस खोया, अपने आप को संभाला और ऐसे आपको लगातार अपने आप को भी जिंदगी में लगातार संभालते रहना पड़ेगा। देखिए देखिए बार बार राहुल उनके ये 15-20 अभिषेक ओ आसानी से यहाँ पे सफाया हुआ है। क्या ये सुपर रीड है? नहीं 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 नहीं। और मुझे ये वैस्को वाइपर्स की चीज पसंद है, जब प्रिंस दैया नहीं रहते तो अभिषेक लगातार काम कर देते हैं और कहते हैं ना, घर में अगर डबल सोर्स ऑफ इनकम रहे तो घर अच्छे से चलता है। और ये डबल सोर्स ऑफ इनकम प्रिंस और अभिषेक, क्योंकि अब है डू और डाई नवनीत और 2 प्लेयर ही है रांची रेंजर्स के पास, यानी कि आग के अंगारों पर चलना पड़ेगा। एंकल दिया, ये एंकल होल्ड कमाल का रहा है। डू और डाई रेड थी, सफलता मिली वेस्को वाइपर्स को। एक और प्लेयर को गंवाना पड़ेगा रांची रेंजर्स के। ये रांची रेंजर्स बहुत आसानी से पकड़ा, इस बार एंकल होल्ड कर लिया था। 2 से 3 मिनट में हाफ से जवाब दीजिएगा और बताइएगा सभी दर्शकों को कि क्या कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। मैच नंबर 36 रांची रेंजर्स के पास है 17 पॉइंट, जिसमें से 10 रेड पॉइंट, 60 टैकल पॉइंट, उसके बाद 3 सुपर टैकल भी है उनके पास, यानी कि 6 पॉइंट वहां से निकाले थे इन्होंने, यानी कि एक पॉइंट और एक्स्ट्रा मिलता है। वेस्को वाइपर्स के पास है 27, जिसमें सक्सेसफुल रेड की बात करेंगे तो 14, सक्सेसफुल टैकल 6, 9 में से 6 बार सफलता मिली है। डू और डाई कोई आई नहीं इनकी तरफ से, क्योंकि रेडर्स ने कारनामा पूरा किया है। आपकी टीम आगे चली जाती है और वेस्को वाइपर्स ने वो कारनामा करके दिखाया है, टॉप 2 में जगह बना ली और फाइनल मुकाबला खेलते हुए नजर आएंगे। डैश आउट करने का प्रयास किया था नवनीत, लेकिन सफलता नहीं मिली। सफलता मिली है वेस्को वाइपर्स को, बोनस प्लस टच पॉइंट। जी नवनीत। जी बिल्कुल। और अक्सर जब भी हम दोस्तों के साथ होते हैं, साथियों के साथ होते हैं, तो एक गेम खेला जाता है। अच्छी जगह होनी चाहिए घूमने के हिसाब से, लेकिन अगर आप इस मैच की बात कर रहे हैं तो फिर यहां ट्विस्ट है। देखिए टैकल तो किया गया है, टैकल तो कर लिया गया है, लेकिन चलिए वो जो हमें दृश्य दिखाई दिए थे वो पूरी तरह से क्लियर नहीं थे, तो ऐसा लगा कि शायद एक डिफेंडर का जो पैर है वो मिड लाइन को क्रॉस कर चुका है। फिलहाल तो रेडर को आउट करार दिया गया है नवनीत। जी रेडर को आउट करार दिया गया। फाइनल के पर्सपेक्टिव से कह रहा था कि एक तरफ बीचेस की टीम है यानी गोवा की टीम वेस्को वाइपर्स, और दूसरी बहुत ही आसानी से भार्गव ने यहाँ पे मध्य रेखा को क्रॉस किया है और अब धीरे धीरे खेल शायद औपचारिकताओं की तरफ बढ़ेगा और हमारी जो कहानी है, हमारा जो आगे का रास्ता है, जो वक्त गुजरेगा, हम 2:30 बजे की तरफ जाएंगे और 21 दिसंबर जो कि आज का दिन है वो फाइनल खेला जाने वाला है। और कौन सी टीम थी जो टाई पर मुकाबला खत्म करके गई थी? बाकी की टीम्स तो उनके विरुद्ध हार के गई है। यहाँ पर रांची रेंजर्स लगातार स्ट्रगल कर रही है, एक बार फिर से ऑल आउट दे दिया, यानी कि दूसरी हाफ का पहला ऑल आउट और इस मैच का आई थिंक तीसरा ऑल आउट। जी बिल्कुल, और तीसरा ऑल आउट। और मुझे मालिनताज आज जीतेगी। और अगर आप पसंदीदा जगह की बात करेंगे तब तो मैं अभी ठंड के मौसम में मैं गोवा जाना पसंद करूंगा। 31 नंबर के ये खिलाड़ी और बुलडोज कर दिया बिट्टू ने। और कभी कभी आपको जिंदगी में वो गेम खेलना पड़ता है, रिजल्ट आपको पता हो जाता है, फिर भी पूछना चाहेंगे, एक होता है टेक्निकली, प्रैक्टिकली और इमोशनली। टैकल
वेस्को वाइपर्स ने यहाँ रांची रेंजर्स के जो डिफेंडर्स हैं उन्होंने भी कहा है कि और आसानी से यहाँ पे 2 points, Vasco Vipers, jersey number 10 and 4 out. और दर्शक भी आज शांति से बैठे हुए हैं, वो खलबली सी नहीं दिख रही है। थोड़ी देर में स्ट्रैटेजिक टाइम आउट होगा। फाइनल में जगह सुनिश्चित हो गई है, बिना मतलब कि कोई इंजरी की बात नहीं बनती। और सुपर टैकल का मौका तो था, लेकिन सभी खिलाड़ी साथ में आए नहीं। और अनंजय के लिए यह बिल्कुल मुश्किलात का सबब था कि वो अभिषेक को पकड़ पाते। देखिए बैक ट्रैक करना पहले चाहे, हाथ छोड़ा, लेट हो गई और ग्रिप कहीं। सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी फिर से रांची रेंजर्स के पास है। जंप लगाते हुए थाई होल्ड करना चाहते थे डिफेंडर, लेकिन रेडर ने अपने आप को बचाया, जंप लगाई और एक और शिकार कर लिया है वेस्को वाइपर्स के लिए। एक और पॉइंट आता हुआ, मोनू को इस बार शिकार बना लिया है नवनीत। Time out, Vasco Vipers. जरूर मिल जाएगा। अब यहाँ पर कुछ उथल पुथल जरूर होगी। एक तरफ लक्ष्मण जरूर चाहेंगे कि टीम को ऑल आउट दें, क्योंकि उन्हें पॉइंट्स चाहिए। कोच ने कहा है कि आप सुपर 10 कंप्लीट कर सकते हैं। 9 रेड पॉइंट इनके नाम है। एक प्लेयर बाहर ऑलरेडी जा चुका है, +2, 4 points. दे दिया ऑल आउट। 2+2, Ranchi Rangers. 4 पॉइंट और आगे वेस्को वाइपर्स के लिए। एक और बार रांची रेंजर्स का सुपड़ा साफ कर दिया वेस्को वाइपर्स ने इस आखिरी मुकाबले में। 2 ऑल आउट पहले हाफ में, 2 ऑल आउट दूसरे हाफ में। जी हाँ, लगातार ऑल आउट का सिलसिला। किसी ने भी ज्यादा लॉबी का इस्तेमाल नहीं किया, बैकलाइन से पीछे डिफेंडर गए नहीं, लेकिन यहां पर लॉबी से बाहर करने का प्रयास वेस्को वाइपर्स के रेडर को रांची रेंजर्स के द्वारा। एक और टैकल पॉइंट आ गया है। 1 ईच, दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट दिया जाएगा, लेकिन अगर डिफेंडर्स कार्य कर रहे हैं तो यकीनन उन्हें कॉन्फिडेंस आता है, अगले एडिशन में उन्हें काम आएगा। टैकल पॉइंट निकाल सकते हैं मुकाबले में, तो आप थोड़ा संभल कर खेलिए। फिलहाल तो संभल कर। 3 वेस्को वाइपर्स के पक्ष में और 3 सुपर टैकल। रांची रेंजर्स जानी जाती है अपने सुपर टैकल्स के लिए। बिट्टू कुमार जो कि सबसे बेहतरीन रेडर रहे, मोनू कुमार बेस्ट डिफेंडर रहे, और सबसे जो खतरनाक आंकड़ा है वो देखने को मिल रहा है कि 40 बार रेड लगाया गया, उसमें सफलता मिली 75।